हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम लोग जीके जीएस का जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज में चार कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पांचवा आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। देखते हैं आज के हम लोग फटाफट टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले आप लोग जो लोग नए हैं वो लोग 4 तक देख लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 315 नंबर क्वेश्चन से 314 तक हम लोग देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है बताना है। याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट या गीगा ब्लास्ट। तो देखिए गीगा ब्लास्ट, बिंग, याहू ये जो होता है ये तीनों सर्च इंजन होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट आप लोग को पता ही है कि ये ई कॉमर्स साइट है। ठीक है, जहाँ पे शॉपिंग वगैरह किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है, दूर पास दोनों की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं। मायोपिया कहते हैं, ठीक है, सामंजस्य कहते हैं, या वायोवृद्धि कहते हैं, या सुधार कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? एकोमोडेशन कहता है, सामंजस्य कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे 31/3/2016 में फर्स्ट शिफ्ट ने पूछा हुआ एनटीपीसी के क्वेश्चन को। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या केरल में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में कुंडल परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो इन चारों में से पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन किया जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? देखिए हैचलिंग कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, कि बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि किसके बच्चे को क्या कहते हैं। शब्दों के 4 जोड़े नीचे देखिए, ये हमें दिया गया है, इसको अलग जोड़े को चुनना है। जलीय, समुद्री, सही बात है। उभयचर, वायवीय, वायवीय आकाश, देखिए वायु यानी आकाश से रिलेटेड है, स्थलीय भूमि से रिलेटेड है, लेकिन उभयचर का मतलब का क्या होता है? जल और स्थलीय दोनों से जो रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है या भूटान है? तो श्रीलंका हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये तीनों जो है ये अलग चीज हो गया। ये श्रीलंका जो होता है एक तरह का टापू है, लेकिन ये तीनों टापू नहीं है, तो ये अलग है। नेक्स्ट है 2018 के फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके मेजबानी किसके द्वारा जाना निश्चित हुआ है बताना है। नीदरलैंड के द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा, रसिया के द्वारा, ब्राजील के द्वारा। देखिए 2016 का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए करंट में ये सब चीज है। ठीक है, लेकिन ये चीज बीत चुका है, तो किसके द्वारा ये किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, 322 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसिया के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? मलवेयर, फिशिंग, ठीक है, रेंजमवेयर या स्पैम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्पैम क्या होता है, ये देखिए मैलवेयर, जो मलवेयर होता है, फिशिंग होता है, ये एक तरह का तीनों ये क्या है? ये क्या है? जो वायरस वगैरह से रिलेटेड है जो भी। ठीक है, लेकिन स्पैम क्या होता है? स्पैम में जो भी मैसेज वगैरह आ जाता है, मतलब स्पैम के अंदर वो मैसेज आता है जो अनवांटेड होता है, जिसको आप नहीं चाहो, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए लोग सेंड करते रहते हैं फालतू का, उसको स्पैम में रखा जाता है। लेकिन ये तीनों जो होता है एक तरह का क्या होता है? ठीक है, ये एक तरह का एक वायरस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? के कामराज, सी राजगोपालाचारी किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे या मोरारजी देसाई किए हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक डैश का, ठीक है, नियामक प्राधिकरण है? बैंकों का है, बैंक और म्यूचुअल फंड का है, बैंक म्यूचुअल फंड एवं शेयर बाजार का है, या बैंक म्यूचुअल फंड शेयर बाजार और रेटिंग एजेंसी का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हुए हैं? सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हर्षल गिब्स लगाए थे या एबी डिविलियर्स लगाए हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर सबको पता ही होगा, युवराज सिंह ने लगाया हुआ था 6 बॉल पे 6 छक्के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं, किसका यूज करके वेब पेज बनाया जाता है? HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, या FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HTML एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू वेब पेज को डिजाइन किया जाता है। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान 1 को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? 2007 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? गति, स्पीड,
मास या एक्सेलरेशन। तो इसका सबको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिए हुए समूह में भार जो द्रव्यमान होता है, जो भार होता है, द्रव्यमान जो है वो किस चीज से, भार से संबंधित है, लेकिन गति से संबंधित क्या चीज है, टाइम हो गया, त्वरण हो गया, ये सारे गति से ही संबंधित है। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना, गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देना, सड़कों को हरा भरा रखने के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों की सुरक्षा करना, या अधिक वर्षा होने के लिए उपाय करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? पर्णवती वन, जिसको डिसिडिवस फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है, कटीले वन, थ्रॉन फॉरेस्ट कहा जाता है, जवारीय वन, टाइडल फॉरेस्ट कहा जाता है, या पर्वतीय वन, माउंटेन ये फॉरेस्ट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो जो उसको डिसिडिवस फॉरेस्ट भारत में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह सेवा प्रदाता यानी सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है? बताना है इसमें से। ठीक है, यूथ सेट है, इंटेल सेट है, आसियान सेट है, या एस्ट्रो सेट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो इंटेल सेट है वो किस चीज के लिए है? सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है एक तरह का। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? 1978 में, 82 में, 86 में, या 1990 में? तो पहली बार एशियाई खेल का जो आयोजन किया गया था, ठीक है, वो 1982 में किया गया था भारत में। निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया था? ठीक है, चंपारण पवगढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क को किया गया था गुजरात का, या मानस मानवीय अभ्यारण्य असम को किया गया था, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र को किया गया था, या सुंदरवन पश्चिम बंगाल को किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य यानी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में जो है, इसको क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, किसके आदेश पे किया गया था? उस समय गवर्नर कौन था, ये बताना है। लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड लिंथियोगे थे, या लॉर्ड मैकाले थे? तो सबको पता ही होगा, लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में बंगाल विभाजन पे हस्ताक्षर किया गया था। इसका आदेश दिया गया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, केंद्रीय मुख्यमंत्री करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल का जो है नियुक्ति। ठीक है, शपथ ग्रहण भी दिलाते हैं राष्ट्रपति। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है, कौन सी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी हुई थी? ठीक है, नंदिनी सतपथी, या मायावती, सुषमा स्वराज, या सुचेता कृपलानी? तो जो सुचेता जो कृपलानी थी, ठीक है, वो पहली बार भारत की एक महिला मुख्यमंत्री बनी हुई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो बनी हुई थी ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हुई थी। ठीक है, और भारत की प्रथम जो राज्यपाल महिला राज्यपाल जो बनी थी वो सरोजनी नायडू बनी हुई थी। ठीक है, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है? बताइए, इंद्रधनुष कैसे बनता है? रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट से यानी अपवर्तन से होता है, ठीक है, या प्रतिबिंबन और अपवर्तन से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों से होता है, या डिफ्यूजन ऑफ सनलाइट होता है, प्रकाश के प्रसार से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों उसमें होता है, इसीलिए क्या बनता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। 1 और 2 रुपए के सिक्के किस चीज से बनते हैं बताता है? फेरिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं, चांदी और स्टील से बनते हैं, तांबा निकल मिश्र धातु से बनते हैं, या स्टील और पीतल से बनते हैं? तो देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर इसके पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और जो अभी पैसे आ रहे हैं, जो अभी 5 रुपए के भी सिक्के आ रहे हैं, वो किस तरह के कैसे बनते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो फेरिक स्टेनलेस स्टील होता है उसी से 1 और 2 रुपए के सिक्का बनाया जाता है। लेकिन अगर 5 रुपया और 10 रुपया का बात करें तो उसमें क्या रहता है? ठीक है, तांब और जो कांस होता है उससे मिलकर बनाया गया रहता है। नेक्स्ट है कैप्चा। ठीक है, कैप्चा कोड होता है, अक्सर आजकल हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओटीपी की जगह अब कैप्चा आ गया, कैप्चा आप भरिए। कैप्चा में कुछ लेटर इस प्रकार का लिखा रहता है, इनविजिबल टाइप का, ठीक है, जिससे पता लगा कि उसको भरना रहता है, ताकि वो रिकॉग्नाइज करेगा कि जो यूजर है वो एक तरह का ह्यूमन है। कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, मानव इनपुट की मशीनी इनपुट से अलग करता है। ठीक है, मशीनी, ठीक है, उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए, वायरस को हटाने के लिए, या उपयोगकर्ता द्वारा
परीक्षण करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैप्चा क्या होता है? एक मानव इनपुट को मशीनरी इनपुट से अलग करता है, कि मानव ही इनपुट कर रहा है, अगर मशीन करेगा तो कैप्चा को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया या जोधाबाई का महल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है इन तीनों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? गोपाल सब्भरवाल ने, नरेंद्र मोदी ने, नीतीश कुमार ने या अमृत सेन ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृत सेन ने ही नालंदा जो विश्वविद्यालय का फिर से वो स्टार्ट करवाया था, अमृत सेन। याद रखना इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फल बीमा योजना को दर्शाती है? बताइए। PMSBY, PMJDY, PMFBI या PMJJBY? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो PMFBY है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, ये आता है फसल बीमा योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को या रविन्द्रनाथ टैगोर को या मोतीलाल नेहरू को? तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, पॉलिटिकल जो इनका जो टीचर थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC जिसको बोलते हैं डैश पर आधारित है? कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, लंबी दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, लंबी दूरी के निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर या कम दूरी के निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका मतलब होता है कम दूरी का उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पे। दूरी कम रहेगा लेकिन उसका आवृत्ति क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो हाई हो जाएगा। ठीक है, लोअर डिस्टेंस हायर फ्रीक्वेंसी के आधार पे ये काम करता है NFC। नेक्स्ट है, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया? क्वेटा में, बिलाल में, डेरा इस्लाम खान ने या मुल्तान में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलाल में इसको अमेरिकी सेना द्वारा मार दिया गया था ओसामा बिन लादेन को। ठीक है, बहुत जगह पे आतंकी हमला भी ये किया हुआ था। ठीक है, 11 दिसंबर जो था, 11 सितंबर 2001 को USA में ये हमला किया था। ठीक है, इसी का बदला लेने के लिए इनको मारा गया था और इनका जो आतंकवादी संगठन था उसका नाम अलकायदा था। ठीक है, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 4.5 डिग्री या 8 डिग्री की कमी होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? बताएं, किस रूप से जाना जाता है? वायरल, ठीक है, हाइपोथर्मिया, पायरेटिक कहते हैं या हाइपरप्रेक्सिया कहा जाता है इसका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको हाइपरप्रेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस स्थिति को हाइपरप्रेक्सिया कहा जाता है। इसमें शरीर का जो टेम्परेचर हो जाता है समान तापमान से 5.5 से लेकर 8 डिग्री तक इसमें कमी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौर से रोग के उपचार में, यहाँ पे थोड़ा सा कौन हो जाएगा, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? देखिए, डायलिसिस क्यों किया जाता है? अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है और किडनी प्यूरिफाई ब्लड नहीं कर पा रहा है, किडनी का काम ही रहता है ब्लड को शुद्ध करना, तब उसके जगह पे क्या किया जाता है? ठीक है, उसके जगह पे डायलिसिस किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल तरीके से मशीन से ब्लड को प्यूरिफाई करके ब्लड में चढ़ाया जाता है। इस रोग के उपचार में ये किया जाता है। कैंसर में, ठीक है, एस्टिमेटिज्म में यानी दृष्टि वैषम में, गुर्दे की खराबी में, ठीक है, रीनल फेल्योर में या गठिया में इसका किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दे की खराबी। गुर्दा खराब हो गया है, ठीक है, किडनी को गुर्दा कहा जाता है, वो खराब हो गया है उसी को। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से डैश का गहन सर्वेक्षण किया जाता है? धूमकेतु का किया जाता है, ब्लैक विकार यानी ब्लैक होल्स का किया जाता है, ठीक है, प्लैनेट्स का किया जाता है या एस्टेरॉइड्स का यानी छोटे छोटे जो तारे होते हैं उनका किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भी ब्लैक होल्स आते हैं, ठीक है, ब्लैक होल्स के का जो है सर्वेक्षण किया जाता है इसके आधार पर। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन में, रेफ्रिजरेटर में, गीजर में या इलेक्ट्रिक केतली में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। कोई भी गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल पदार्थ का वाष्पीकरण के सिद्धांत पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? बताइए। अनुनादक तंतु कहा जाता है, स्पंदन, ठीक है, सील तंतु कहा जाता है या वॉइस बॉक्स कहा जाता है या
रिटेनार्ड कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, जो गला का जो कंठ होता है उसको। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। H2O देख लीजिए यहाँ पे, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, इट इज करेक्ट। ठीक है, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है, ठीक है, या पानी जो होता है एक मूल तत्व है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पानी जो होता है ये एक मिश्रण नहीं कर सकते इसको, ठीक है, यह एक यौगिक होता है H2O का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, IMO का विस्तार रूप क्या है बताना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, या इंडियन मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतवर्ष में 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे कब मनाया गया था? 31 अगस्त को, 31 अक्टूबर को, 30 सितंबर को, या 30 नवंबर को? तो देखिए ये 31 अक्टूबर को मनाया गया था। ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक किसने जीता था? प्रकाश पादुकोण, सैयद मोदी ने जीते थे, कश्यप परुपल्ली ने जीते थे, या पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्यप परुपल्ली। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है हमारा सेकंड शिफ्ट का, वहीं 31/3/2016 का क्वेश्चन। ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर में वर्ष के कुछ टेनिस टूर्नामेंट होता है, उसमें कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, ठीक है, फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन होता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन होता है। ठीक है, और फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और ओलंपिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष डैश में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार मिला था बताइए? 2011 में, 2012 में, 2013 में, या 2014 में? तो इनको 2013 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनमें से कौन सा पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखा गया है? द साइंटिफिक इंडियन है, इनविजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन है, माई कंट्री माई लाइफ है, या इग्निटेड माइंड्स है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई कंट्री माई लाइफ जो है ये जो लिखा गया है, देखिए ये तीनों जो लिखा गया है, साइंटिफिक इंडियन लिखा गया है, ठीक है, इन विजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन लिखा गया है, या इग्निटेड माइंड लिखा गया है, ये तीनों अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे जो है माई कंट्री माई लाइफ के जो लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी है, इसको भी ध्यान में रखना है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी? कोलंबिया से गई थी, चैलेंजर से गई थी, अटलांटिस से गई थी, ठीक है, या एंडेवर से गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कोलंबिया नामक वो जो अंतरिक्ष यान था उसी के सहारे कल्पना चावला गई थी, ठीक है, और उनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? ठीक है, सतलज नदी पे, गोदावरी नदी पे, महानदी पे, या नर्मदा नदी पे? तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पे है। निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। ईसीएस, ठीक है, ईसीएस जो होता है, ईसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है, ठीक है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो होता है वो होता है, ठीक है। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। और ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इजी मौत इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ईएमआई इसमें से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का चुनाव। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, या रजिया सुल्तान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, या भगत सिंह के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के द्वारा जो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बताइए, एंड्रॉयड है, बाड़ा है, डॉस है, या सिम्बियंस है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो डॉस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है,
ये जो ऑपरेटिंग DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सिस्टम में यूज किया जाता है, यानी लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह में यूज किया जाता है। लेकिन ये तीनों जो होता है ये हो गया आपका नाडा हो गया, ठीक है, या एंड्रॉयड सिस्टम हो गया, ये जो सिस्टम होता है ये सब मोबाइल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, यह अत्यधिक दूषित होती है, जैव अपघटन इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं, यह लाल रंग की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है, जल धारण नहीं होता है। लाल मिट्टी अगर आएगा तो जल उसका बार बार सूख जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? आयोडीन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, नाइट्रिक एसिड है, या अमोनियम सल्फेट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर डैश ब्याज देना शुरू किया है, ठीक है, वार्षिक आधार पर, छमाही आधार पर, तिमाही आधार पर, या दैनिक आधार पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैनिक आधार पर, ठीक है। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताना है। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी टोटल होते हैं, ठीक है, तो वॉलीबॉल में सबको पता ही होगा 6 खिलाड़ी होते हैं दोनों साइड, दोनों टीम में 6 खिलाड़ी रहेंगे, ठीक है। त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है? सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, या बी और सी दोनों से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीनों से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से जो त्रिरत्न है, दोनों की अवधारणा दोनों से संबंधित है, ठीक है। जैसे देखिए बौद्ध धर्म का क्या होता है, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, धम्म और संघ है। लेकिन जैन धर्म का क्या है, साम्यक दर्शन है, साम्यक ज्ञान है और साम्यक आचरण है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। AB रक्त वाला व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका समूह क्या है, AB है। A और B, A जो है B और O के वाले वर्ग से रक्तदान कर सकता है, ठीक है, सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, या न तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता होता है और ना ही सार्वभौमिक दाता होता है। देखिए जो O होता है, O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये किसी को ब्लड दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है। लेकिन AB जो होता है, ठीक है, AB ये क्या होता है, यूनिवर्सल गेनर होता है। ये गेन कर सकता है, किसी से भी ले सकता है, O से भी ले लेगा, A से भी ले लेगा, ठीक है, AB से भी ले लेगा, किसी से भी ये ब्लड AB जो है वो एक्सेप्टर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी भी वर्ग से रक्त को ले सकता है, ठीक है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज की पहली सूची में शामिल है? गुवाहाटी है, मुंबई है, वडोदरा है, या कोलकाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गुवाहाटी है। निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है बताना है? घाना का, हंगरी का, अर्जेंटीना का, या मॉरिशस का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना का ये जो है, अर्जेंटीना का ये खेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, डैश केंद्रित है, किस पे है? वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर, विकासशील देशों पर, अल्प विकसित देशों पर, या विकसित देशों पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? मेस्ट्रो, वीजा, मास्टर, या क्रेडिट कार्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये जो होता है मेस्ट्रो होता है, वीजा होता है, मास्टर कार्ड होता है, ये तीनों एक तरह का क्या होता है, एटीएम कार्ड पे जो लिखा रहता है, ये क्रेडिट कार्ड, ये अलग चीज ही हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है नई MS एक्सेल जो होता है, ठीक है, न्यू MS एक्सेल के स्तंभ जो कॉलम होता है उसकी अधिकतम संख्या क्या होती है? कितने कॉलम हो सकते हैं MS एक्सेल में? देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, रो और कॉलम में बटा होता है। ABC से कॉलम का एड्रेस लिखा जाता है और 1 2 3 से रो का एड्रेस लिखा जाता है। तो कितने मैक्सिमम कॉलम हो सकता है ये बताना है आप लोग को, ठीक है। तो 2 का पावर जो है 14, जितना आता होगा इतना ही ये टोटल कॉलम का संख्या रहता है, ठीक है। पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है बताइए? इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इथोलॉजी के नाम से जाता है, या जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, भूगर्भ शास्त्र जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश द्वारा AC को DC में बदला जाता है। देखिए AC से DC अगर बनाना है आप लोग को लिए तो वो रेक्टिफायर का यूज करना होगा, लेकिन अगर DC से AC में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ये हमारा इन्वर्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 379 नंबर क्वेश्चन है,
भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जो जीका वायरस है डैश द्वारा वाहन होता है। मच्छर द्वारा, जल द्वारा, जो बच्चों का जो सिर होता है, ठीक है, जो बच्चे रहते हैं गर्भ में, तो जीका वायरस के द्वारा उनके मस्तिष्क को नुकसान पहुंच जाता है। किसके द्वारा वो संक्रमण होता है? मच्छर के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा या भोजन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो होता है मच्छरों के द्वारा ही ये मस्तिष्क में पहुंचने वाला जो जीका वायरस है ये हार्मफुल पहुंचाता है बच्चों में जाकर। एक सॉफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताइए, स्पीडोमीटर का, टेकोमीटर का, एनीमोमीटर का या क्रोनोमीटर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेकोमीटर का यूज किया जाता है। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप से जाने जाते हैं, उनमें से अन्य 2 कौन से हैं? लाला लाजपत राय, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बाल से बाल गंगाधर तिलक हो जाता। ये देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, केवल हवाई यात्रा के मध्य से दुनिया घूमना या मंगल ग्रह तक पहुंचना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छुट्टियां मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा करना। अंतरिक्ष पर्यटन का यही मतलब होता है, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी किस पे संबंधित है? वह है अंतरिक्ष में जीवन से, पशुओं का जीवन से, पौधों का जीवन से या पृथ्वी पर मानव जीवन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वह अंतरिक्ष जीवन से ये संबंधित है, उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष के बाद वह अंतरिक्ष जो होता है अर्थ को छोड़ के वहां का स्टडी किया जाता है कि कहाँ कहाँ जीवन पॉसिबल है। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार डैश दिया जाता है? केवल व्यक्तियों को, केवल संस्थाओं को, व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है या संस्थाओं के समूह को दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है या संस्थाओं को भी दिया जा सकता है। मानव शरीर में प्रोस्टेस्ट होता है वो क्या हो, बताइए? संयोजी ऊतक होता है, ग्रंथि होता है, झिल्ली यानी मेम्ब्रेन्स होता है या मांसपेशी होता है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका ग्रंथि हो जाता है, ठीक है, एक तरह का वो ग्लैंड होता है। नेक्स्ट है महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र कहाँ पे है? रावलपिंडी में है, मेरठ में, न्यू दिल्ली में है या अंबाला शहर में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अंबाला शहर के में स्थित है। जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए, देखिए निकट की वस्तु सिर्फ देख सकता है तो उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है, जिसको मायोपिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दूर दृष्टि होगा तो सिर्फ दूर का वस्तु दिखाई देता है, उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं जिसको कॉनकेव लेंस कहा जाता है, ठीक है, और उत्तल और दूर के वस्तु को देखने का जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें सिर्फ दूर की वस्तु को दिखाई देगा, जिसको दूर दृष्टि दोष कहेंगे, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, और इसके लिए कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? दिसंबर 1971 में, जनवरी 1972 में, ठीक है, मार्च 1972 में या फरवरी 1972 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जनवरी 1972 में। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ब्राजील है, भारत है, कनाडा है या रसिया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश है। यहाँ पे सबसे छोटा नहीं, इसमें सबसे छोटा देश है, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल आज के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।